तो आज हुरम्स क्यूज़ीन में आपके लिए लाई हूँ चिकन की एक ज़बरदस्त, मुनफ़रिद और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी चिकन कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो अफ़गानी चिकन कढ़ाई में 3 से 4 स्पाइसेस यूज़ होते हैं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। जब आप इसको एक बार बनाएँगे तो आपके घर वाले दोबारा इसे फ़रमाइश पे बनाने का कहेंगे। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का और इसे गर्म नहीं होने देंगे। ठंडे ऑयल में ही डाल देंगे हम चिकन, जो कि हाफ़ केजी है। गरम ऑयल में चिकन इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो पैन में चिपक जाता है और उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रखा हुआ था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। 1 से 2 मिनट तक चिकन को थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे जिनमें है 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी दालचीनी के पीसेस हैं और 3 से 4 अदद लौंग हैं। हाफ़ केजी चिकन में बस इतने खड़े गरम मसाले काफ़ी रहेंगे, इन्हीं से खुशबू अच्छी आ जाएगी। अब हम चिकन को करेंगे फ्राई इस ऑयल में जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। फ़िलहाल इस स्टेज पे कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा। तो चिकन को फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि चिकन फ्राई हो चुका है और कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब 2 से 3 मिनट तक चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ लाज़मी फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी बेहतरीन सी खुशबू भी चिकन में आ जाए। 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सी जार में थोड़े से पानी के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। अब चिकन को टमाटरों के पेस्ट के साथ ही हमने पकाना है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाता। एक और ख़ास बात कि ये नॉर्मल आँच पे आपने इसे पकाना है, ये रेसिपी तेज़ आँच पे आपने नहीं पकानी है। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस जिसमें है नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून। ज़ीरे का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है जब इसका पाउडर बना लिया जाता है, इसलिए हाफ़ टीस्पून ही ऐड करेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। काली मिर्च हो या सफ़ेद मिर्च हो, दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर लें। अब इन मसालों को करेंगे चिकन और टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स और देखें टमाटर पानी छोड़ रहे हैं और इसी के पानी में जब ये चिकन पकेगी तो उसका फ्लेवर ही अलग होगा। कवर लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर देंगे और इसे कुक होने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इसे कवर आउट किया है और आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। चिकन भी 90% तक गल चुका है। इस स्टेज पे इसमें डालेंगे जूलियन साइज़ में कटी हुई अदरक। कटी हुई अदरक ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। साथ ही इसमें डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बीच में से 2 कर लिया है। क्योंकि इस चिकन में ज़्यादा मसाले तो हैं नहीं, इसलिए इसे प्रोमिनेंट करने के लिए मिर्चों को लंबाई में काटा जाता है। अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और 1 से 2 मिनट इन्हें भून लेंगे। अब यहाँ पे इसमें आधा कप डालेंगे दही, जिसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। आप यहाँ फ्रेश क्रीम या दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं दही को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि दही में खटास होती है जो खाने में अच्छा फ्लेवर लेकर आती है। तो जब भी आप खाने में दही ऐड करें, आँच को कम कर लिया करें ताकि दही फटे नहीं। दही को शामिल करने के बाद फ्लेम को दोबारा से मीडियम पे कर देंगे और बग़ैर कवर किए दही के पानी को खुश्क होने देंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये ड्राई हो जाएगा। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें खूबसूरती और खुशबू दोनों के लिए ऐड करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर नींबू भी निचोड़ देंगे और शामिल करेंगे हरा धनिया और अब हम इसको करेंगे मिक्स।
आप लोग देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च और हल्दी इस रेसिपी में शामिल नहीं कीजिएगा, वरना इस रेसिपी का जो अपना फ्लेवर है, बेहतरीन सा टेस्ट है, चंद मसालों के साथ वो ख़राब हो जाएगा। तो हमारी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना फ्लेवरफुल और टेस्टी सा लग रहा है। इसको आप रोटी और नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत क्विक रेसिपी है। अगर आपको जल्दी में कुछ बनाना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को लाज़मी पसंद आएगी। गार्निश करेंगे इसे कटी हुई अदरक और कटे हुए धनिये के साथ। तो हर दफ़ा एक ही जैसी रेगुलर कढ़ाई खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस बार अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाइएगा। अपने घर वालों और मेहमानों के सामने कुछ डिफरेंट सी कढ़ाई रखेंगे तो वो भी लाज़मी आपकी तारीफ़ करेंगे और पूछेंगे कि ये कौन-सी रेसिपी है और आपने कहाँ से सीखी। रेसिपी बनाएँ तो अपना एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आपकी अफ़गानी चिकन कढ़ाई कैसी बनी थी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की बहुत ही सिंपल सी डिलीशियस सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको लाज़मी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।